बैलेट की गिनती यहां पर शुरू हो गई है। अंजलि, 5 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आए हैं। 5 में 4 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती दौर है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट देने वालों की संख्या होती है वो पूरे विधानसभा में जितने मतदाता होते हैं उसके मुताबिक बहुत कम होती है, लेकिन एक वोट से भी यहां पर हार जीत तय होती है। देखिए आंकड़ा 6 पलक 6 सीटों के रुझान आ गए हैं, 5 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल जिस तरह से देखिए एग्जिट पोल पर बात कर लेते हैं राजेश की। एग्जिट पोल को लेकर भी किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर एग्जिट पोल में आगे दिखाया गया और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी देखिए अभी जो पारी खेली है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह जरूर होगा राजेश। बिल्कुल 7 सीट पलक। बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में भी बीजेपी 1 सीट पर फिलहाल हम आगे देख रहे हैं, जिस तरीके से हर एक राज्य में एग्जिट पोल की यदि बात कर ली जाए, एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, तो हर एक सीट पर रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में। आंकड़ा 11 पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 9 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कि जो पोस्टल बैलेट है उसके रुझान लगातार उत्तर प्रदेश से हमारे पास मिल रहे हैं। बाकी दूसरे राज्यों के नतीजों की अगर बात करें, रुझान की बात करें तो पंजाब में 1 सीट का रुझान सामने आया है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 11 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने, जिसमें 9 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि देखिए राजेश ये अभी बहुत जल्दी है, लेकिन क्या होता है ना कि खेमे में देखिए खुशी जरूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 5 राज्यों का चुनाव और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश। बिल्कुल अंजलि, 20 का आंकड़ा आया है, 14 पर बीजेपी, 6 पर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एग्जिट पोल में भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक झटका लगा। हालांकि आपने देखा कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने अब निशाना साधा ईवीएम को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ राजेश, और एग्जिट पोल के आंकड़े को समझें तो सरकार बनाती हुई दिखाई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अब देखिए रुझान की बात कर लेते हैं तो रुझान में भी अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है राजेश। तो बिल्कुल 20 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने, 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त रुझानों में आगे चल रहे हैं। जैसे ही नतीजे मिलेंगे, जैसे ही रुझान सामने आएंगे, सबसे पहले हम रुझानों को आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी डटे हैं, हमारे तमाम गेस्ट जिनसे हम बातचीत करते रहेंगे लगातार। देखिए 31 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आए हैं। उत्तराखंड की बात राजेश, उत्तराखंड में बीजेपी 3 सीट पर अब यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 3, पंजाब में कांग्रेस की फिलहाल 1 सीट यहां पर दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 3 सीटें फिलहाल यहां पर हम आगे देख सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। उत्तराखंड से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 31 है, 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार यहां पर बीजेपी की बढ़त है उत्तराखंड में आगे निकलते हुए दिख रही है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल देखिए राजेश, हमारे न्यूज रूम में भी गहमा गहमी और पूरी तैयारी, जी बिहार झारखंड पूरी तैयारी के साथ हर सीट का आकलन हम दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल को भी हम लगातार समझाया था अपने दर्शकों को, और बड़ी खबर भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी देखिए आगे चल रही है। तो उत्तराखंड, जो कि आप उत्तराखंड की बात की जाए एग्जिट पोल में कहीं कहीं आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसी की पूरी तैयारी। हालांकि देखिए राजेश, इस बार कांग्रेस पार्टी पहले से ही किलेबंदी भी कर चुकी है। किसकी बनेगी उत्तराखंड में सरकार, ये बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य, और 2024 की बात कर ले, लोकसभा चुनाव भी होना है, तो रास्ता सीधे जाता है राजेश। और सबसे बड़ी बात, अभी रुझानों की बात कर ले